हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएटी 2021 के एनिमल हस्बेंड्री के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में फसल उत्पादन के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। साथ ही साथ हमने बताया कि प्रति यूनिट कितने क्वेश्चन हर साल एमपीपीएटी में पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमारा क्या है लिंक रखा हुआ है, वो आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले एमपीपीएटी 2021 के एनिमल हस्बेंड्री के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं, जो पशुपालन होता है यह काफ़ी सरल एवं सामान्य अध्याय होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एमपीपीएटी में सामान्य क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। अगर हमारा पशुपालन में बेसिक ठीक हो तो हम यहाँ से अधिकतम 40+ मार्क पीएटी में कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि किसी प्रकार का विषय से संबंधित वीडियो या परीक्षा से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की, जो पशुपालन से संबंधित है। तो पशुपालन दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पशुपालन से हर साल एमपीपीएटी में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, सबसे सरल एवं सामान्य क्वेश्चन आता है, यहाँ से हम अधिकतम मार्किंग पीएटी में कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमने जो पशुपालन है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला, हम पशुपालन के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ने वाले हैं। दूसरा, हम डेयरी साइंस यानी डेयरी साइंस के अंतर्गत दूध उत्पादन से संबंधित क्या क्या वर्ग किया जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले। और तीसरा, पोल्ट्री साइंस, वहाँ पर हम मुर्गियों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूनिट्स की। तो फर्स्ट यूनिट है पशुपालन का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अगर दोस्तों हम किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सामान्य जानकारी का होना आवश्यक है। उसी पर पशुपालन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए सामान्य जानकारी का होना आवश्यक है। साथ ही साथ हम इस यूनिट के अंतर्गत पशुपालन का जंतु जगत में वर्गीकरण क्या है, साथ ही साथ जो पशु के विभिन्न प्रकार शरीर के अंग होते हैं जो आंतरिक और बाहरी रूप से बटे होते हैं उनके बारे में फुल डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर पशु का डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एवं दुग्ध क्षरण तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, यह चैप्टर जो होता है, यह यूनिट होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल एमपीपीएटी में पूछे जाते हैं। यूनिट सेकेंड, पशुओं की नस्ल यानी ब्रीड ऑफ एनिमल। दोस्तों, अगर हमें पशुपालन करना होता है तो हम एक अच्छी चयन या अच्छी पशु का क्या करेंगे, हम चयन करेंगे। तो उसी प्रकार हम जो पशुओं की नस्ल है यानी ब्रीड ऑफ कैटल है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रजाति गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि के बारे में क्या मुख्य रूप से डिटेल में अध्ययन करने वाले। और दोस्तों, यह चैप्टर जो है काफ़ी लेंदी है, यहाँ से हर साल एमपीपीएटी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या गाय, भैंस और भेड़, बकरी के बारे में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट हमारी पशु प्रजनन यानी ब्रीडिंग ऑफ कैटल। दोस्तों, अगर हमें पशुपालन करना है, देखिएगा हमारा जो पशुपालन करते हैं देसी प्रजाति देखती कि कम उत्पादन करती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे पशु क्या करने पड़ेंगे, विकसित करने पड़ेंगे जो अधिक उत्पादन कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम लोग अन्य पशु से क्या करेंगे, दूसरे पशु का क्या करेंगे, हम लोग संकरण कराएंगे, जिससे हमें नई जाति विकसित होगी। अब संकरण कराने के लिए हम किस पशु का चयन करें, कैसे कैसे स्थानों का चयन करें, किस प्रकार का चयन करें, इसके बारे में सामान्य अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एमपीपीएटी में पूछे जाते हैं। यूनिट 4, पशु आवास एवं प्रबंधन यानी केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल। दोस्तों, अगर हमें किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू करना है तो उसके लिए एक प्रबंधन या मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। अभी हम पशुपालन पढ़ रहे हैं तो हम पशुओं का यहाँ पर क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। साथ ही साथ हम पशु किस प्रकार से रखते हैं, उसके रहने का स्थान कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, हवा के लिए कितना स्थान होना चाहिए, बछड़े के लिए कितना स्थान दिया जाता है, भैंस के पशु के लिए कितना स्थान दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे जो पशु आवास के लिए अन्य जो स्थान दिए जाते हैं वो कितने होने चाहिए, इसके बारे में हम सामान्य अध्ययन यहाँ पर करते हैं। और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल एमपीपीएटी में पूछे जाते हैं। यूनिट 5, पशु निर्णय यानी जूडिंग ऑफ कैटल। दोस्तों, हमें पशुपालन शुरू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे पशु का चयन करना होगा। अच्छे पशु का चयन कौन कर सकता है, जो एक अच्छा निर्णायक हो, जो पशुओं के बारे में सामान्य या विशेष क्या रखता हो, गुण रखता हो। तो हम ऐसे क्या करेंगे कि ऐसे पशुओं का चयन करेंगे जो हमारे क्या होगा, हमारे फार्म के लिए लाभदायक होगा, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त देगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम पशुओं के विभिन्न शरीर अंग पर कितने अंक दिए जाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल एमपीपीएटी में पूछे जाते हैं। यूनिट 6, पशुहार यानी फीड एंड फीडिंग। दोस्तों, किसी भी प्रकार का उत्पादन लेना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे मात्रा में या अच्छे क्वालिटी का आहार हमारे पशुओं को देना होगा। अगर हम लोग अच्छा आहार या अच्छा क्वालिटी का आहार, हमारे संतुलित आहार पशु को नहीं देंगे तो हमारा उत्पादन ठीक नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छा आहार हमारे पशु को अवेलेबल कराना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे जो गर्भवती पशु होते हैं, सूखे पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं या कार्य करने वाले पशु होते हैं, उन्हें अलग अलग मात्रा में आहार देने की आवश्यकता होगी। किस मात्रा में देना चाहिए, किस समय देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ सामान्य अध्ययन करते हैं। और यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एमपीपीएटी में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे यूनिट 7 है, पशुओं की सामान्य बीमारी।
देखिएगा हमारे जितने भी पशु हैं उनकी क्या होती है, सामान्य बीमारी होती है। जिस आपने देखा है सभी मानव जाति हो या किसी भी प्रकार का पशु हो, उसमें क्या होती है, बीमारी की समस्या देखी गई है। हम यहाँ पर पशु की सामान्य बीमारी के बारे में क्या करने वाले, अध्ययन करने वाले। जैसे पशु की सामान्य बीमारी देखिएगा, जो हमारे पशु की बीमारी है वो क्या, उसकी रोकथाम तो है लेकिन उसका सफल इलाज नहीं है। तो हमें अपने पशु को कैसे सामान्य बीमारी से बचाना है या पशु को बीमार होने से कैसे बचाना है, कौन सी वैक्सीन कब देना चाहिए, किस समय पर देना चाहिए, किस आयु पर देना चाहिए, इसके बारे में हम सामान्य अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। दोस्तों जो हमारी पहली यूनिट थी, जो मुख्य यूनिट हमने जो बांटा हुआ है वो समाप्त होती है। हमारी जो सेकेंड यूनिट शुरू होती है वो डेयरी साइंस। यहाँ से दोस्तों हर साल डेयरी साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। यूनिट 8 दूध का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ मिल्क। जैसे हम बोल सकते हैं किसी भी पशु का हमने दूध निकाला, अब उस दूध के अंदर किस किस मात्रा में उसका कंपोजिशन है, यानी बोल सकते हैं कि दूध के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, वसा की मात्रा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, शर्करा की मात्रा कितनी है, फिर खनिज लवण की मात्रा कितनी है। ये सब क्या होते हैं, दूध के कंपोजिशन यानी संगठन होते हैं। इसकी मात्रा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। यूनिट 9 डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत डेयरी फार्मिंग को बढ़ाने के लिए हमारा कौन सी योजना आई, फ्लड रेवोल्यूशन आया, किसने लाया, कैसे लाया गया, कितने चरणों में पूर्ण हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती है, स्कीम आती है, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिनिमम हर साल पूछे ही जाते हैं। यूनिट 10 दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन। अब दूध उत्पादन है, हम किसी भी पशु का दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, पशु का चयन करना पड़ेगा जो अधिक उत्पादन करता हो। साथ ही साथ हमें ऐसे पशु का चयन करना पड़ेगा या दूध निकालने की उन विधियों को अपनाना पड़ेगा जो हमारे क्या होती लाभदायक होती है पशुओं के लिए। तो यहाँ पर हम पशुओं से संबंधित, दूध उत्पादन से संबंधित तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। यूनिट 11 दूध की भौतिक संरचना यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। जैसे दोस्तों हमने बताया था कि दूध की भौतिक संरचना, दूध की भौतिक संरचना में हम बोल सकते हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, दूध का पृष्ठ तनाव कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ताजे दूध का pH कितना होता है। यहाँ पर हम सामान्य जानकारी का अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। यूनिट 12 डेयरी एप्लीकेशन यानी डेयरी संयंत्र। दोस्तों अगर हमने डेयरी फार्म खोल रखा है तो हमें वहाँ पर क्या होगा, डेयरी संयंत्र की आवश्यकता होगी। जैसे हमें दूध से क्रीम को अलग करना है तो उसके लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाए, यदि हमें वसा को अलग करना है तो किस यंत्र का उपयोग किया जाए, या हमें दूध कौन से बर्तनों में निकालना चाहिए, किस बर्तन में नहीं निकालना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद यूनिट 13 मिल्क प्रोडक्ट। दोस्तों हम जितना भी दूध उत्पादन करते हैं उसका सीधा उपयोग दूध के रूप में नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, दूध जो हमने उत्पादन किया उसका बाय प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हम बोल सकते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में पनीर, खोवा, श्रीखंड, दही आदि हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ऐसे मार्केट में क्या करेंगे, मार्केट में क्या करेंगे, हम लोग सप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, इनकम की प्राप्ति होगी। तो यह क्वेश्चन, यह जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे जो डेयरी साइंस है यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं। इसके बाद हमारी पोल्ट्री साइंस वाली यूनिट शुरू होती है। दोस्तों यहाँ मुर्गी पालन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री। हम यहाँ पर देखने वाले थी मुर्गी पालन का परिचय। यहाँ जो मुर्गी पालन होता है हमारे देश में किस रूप में किया जा रहा है, साथ ही साथ इसका हमारे देश में क्या स्कोप है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि मुर्गी पालन का हमारी GDP में क्या योगदान है, उसके बारे में हम सामान्य जानकारी का अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। यूनिट 14 मुर्गी आवास। जिस प्रकार से हमने पशुओं के लिए भी आवास पढ़ा था, उसी प्रकार अगर हम किसी व्यवसाय को करें तो उनके लिए आवास की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार अभी मुर्गी पालन में भी क्या होगा, हमें मुर्गियों के लिए क्या बनाना पड़ेगा, आवास बनाना पड़ेगा, जहाँ उसे हम आसानी से रख सकते, उसकी केयर, मैनेजमेंट में प्रबंधन कर सकते। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। फिर यूनिट 15 मुर्गी की नस्ल यानी ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मुर्गियों की नस्लों के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं अभी शॉर्ट में कि जो मुर्गियों की नस्ल है उनको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में पहला भाग है भूमध्य सागरीय वर्ग या मेडिटेरियन वर्ग, दूसरा हमारा एशियन वर्ग या एशियाटिक वर्ग, तीसरा हमारा अमेरिकन वर्ग और चौथा अंग्रेजी वर्ग या टेबल वर्ग। अभी हमने दोस्तों केवल यहाँ पर आपको बता दिया कि मुर्गियों की नस्लों कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम वीडियो के माध्यम से सभी को आपको अलग अलग डिस्क्राइब करके बताएंगे। और यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। यूनिट 16 मुर्गी आहार। दोस्तों जिस प्रकार से पशुपालन करने के लिए हमें आहार की आवश्यकता होती है, यानी हमें अच्छा उत्पादन चाहिए तो हमें अच्छा आहार देना पड़ेगा। उसी प्रकार मुर्गियों से अगर हमें अधिक अंडे प्राप्त करने हो तो हमें अंडे के लिए अधिक आहार देना पड़ेगा, या फिर हमें मांस प्राप्त करना हो तो मांस के लिए अलग आहार देना पड़ेगा, या फिर हमें क्या हो, चूजों की देखभाल के लिए अलग आहार देना होता है। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। यूनिट 17 मुर्गियों की बीमारियाँ।
देखिएगा किसी भी पशु हो या कोई भी मानव जाति है उसमें क्या बीमारियों की समस्या देखी गई है। तो यहाँ पर मुर्गियों में भी क्या बीमारी की समस्या होती है। तो मुर्गियों की बीमारियों में मुर्गियों की बीमारियों को कैसे समाप्त करें, उनकी मुर्गियों से बचाव कैसे करें, तो क्या करेंगे उन्हें कौन सी वैक्सीन देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस उम्र पर देना चाहिए, किस माध्यम में देना चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एमपीपीएटी में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो हमारी मुर्गी यानी पोल्ट्री साइंस है, इस यूनिट से भी 10 से 12 क्वेश्चन हर साल मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं। इस प्रकार मैं बता दूं आपको कि हमारी जो 3 मुख्य यूनिट थी, पशुपालन का परिचय, यहाँ से भी हर साल 25 से 30 क्वेश्चन एमपीपीएटी में, डेयरी साइंस से यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन, और हमारा जो पोल्ट्री साइंस है यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल एमपीपीएटी में पूछा जाता है। इस प्रकार पूरे 50 क्वेश्चन हमारे एमपीपीएटी में पूछे जाते हैं। सामान्य क्वेश्चन होता है पर बहुत ही सरल होता है। अगर हमने सामान्य बेसिक पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आसानी से हम 40+ मार्किंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और पीएटी से संबंधित या विभिन्न एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्जाम होती है, इंट्रेंस एग्जाम होती है, उसका वहाँ पर क्वेश्चन हर समय डाला जाता है। और आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका क्या रखा हुआ है, लिंक रखा हुआ है, आप उससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा।